लीजिए भगवान जगन्नाथ के सामने और श्रद्धा से सुनिए और उत्साह से उच्चारण कीजिए। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोक्य भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन उज्जैन की ओर से अवंतिका नरेश इंद्रद्युम्न की कृपा से विश्व को जगन्नाथ का प्रकट्य प्राप्त हुआ।
ये उज्जैन जगन्नाथ के प्रकट्य का कारण है और ये महाकाल की नगरी जिसमें स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण बलराम विद्या अध्ययन के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में पधारे थे, जहाँ विश्व भर में कृष्ण भक्ति के प्रचार करने वाले आध्यात्मिक जगत के प्रतिनिधि श्री कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभयचरण भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के विश्वविख्यात अद्भुत इस इस्कॉन केंद्र राधा श्री राधा मदन मोहन टेम्पल, ये गौरव विश्व के इस अद्भुत संस्था में श्रीपाद परम पूजनीय श्री भक्ति चारू स्वामी महाराज के द्वारा ये मध्य प्रदेश का गौरव अद्भुत ये केंद्र, जिसमें कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन हुआ और आज से 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण के वांगमय स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण के वाणी स्वरूप श्रीमद्भागवत का श्रवण और वर्णन चलेगा। और यहाँ के जो भक्त हैं जो मंदिर का संचालन चलाते हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। विशेष रूप से महाराज जी की चरणों में प्रार्थना करके आशीर्वाद मांगते हैं और गंगा नारायण प्रभु ने हमको ये सेवा महाराज जी के आदेश और अनुमति से दी, उनके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और आप सब भक्तों को प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि इस भागवत के श्रवण और वर्णन में कृष्ण भक्ति की धारावाहिक गंगा का प्रवाह हो और ये सिंह अस्त कुंभ नगरी उज्जैन में भक्ति, प्रेम भक्ति सुनने वाले के हृदयों में और फिर उज्जैन नगर में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पूरे भारत खंड में, फिर भारतवर्ष में प्रभुपाद जी की कृपा से प्रचारित हो। इन भावनाओं से आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण का आरंभ करने जा रहे हैं। एक श्लोक भागवत के मंगलाचरण का, श्रीमद्भागवत का महात्म्य या ग्लोरीज ऑफ भागवतम 6 अध्याय में पद्म पुराण में है और 4 अध्यायों में स्कंद पुराण में है। 10 अध्यायों में भागवत का महत्म है। महत्म मतलब महानता, उसका तत्काल प्रभाव क्या होता है उसका वर्णन है। पहला श्लोक मंगलाचरण का भागवत के महात्म्य में व्यासदेव जी कहते हैं, मंगलाचरण का उद्देश्य होता है, मंगलाचरण के 3 उद्देश्य होते हैं। मंगल आचरण, मंगलाचरण, इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस। तो जो ग्रंथकार होता है उसका पहला मंगलाचरण का उद्देश्य होता है इष्ट देव को प्रार्थना और प्रणाम, ऑफरिंग ओबीसेंसेस टू द बिलव्ड प्रिजाइडिंग डीटी। दूसरा मंगलाचरण का उद्देश्य होता है विषय वस्तु निर्देश, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, क्या मैं देने जा रहा हूं दुनिया को। और तीसरा मंगलाचरण का उद्देश्य होता है आशीर्वाद,
जो इसको पढ़ेगा, सुनेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, उसको क्या आध्यात्मिक लाभ होगा। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में 3 श्लोक हैं और भागवत के महात्म्य का एक श्लोक पहले आप उच्चारण कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्व स्थिति हेतवे तापत्रय उन्मूलाय श्री कृष्ण वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय भगवान कैसे हैं? ये जब सत्य शब्द आता है तो उसको श्रील प्रभुपाद लिखते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य। और वो परम सत्य कौन है? तब हमारे आचार्य एकदम 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में ब्रह्मा जी शंकर जी के द्वारा स्तुति को प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं श्री कृष्ण के प्रकट्य से पहले जेल के कंस के कारागृह में शंकर जी और ब्रह्मा, इंद्र और चंद्र, नारद जी कहते हैं सत्य व्रतम कृष्ण, आप सत्य हैं। तो वो परम सत्य कृष्ण है, ये भागवत से सिद्ध होता है। और फिर सृष्टि का सर्जन करने वाला ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, श्री कृष्ण सच्चिदानंद है। तो ये सच्चिदानंद तो सभी धार्मिक लोग भगवान के लिए कहते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए जब ये सच्चिदानंद कहेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? कृष्ण का सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? कृष्ण का सत्य है नव यौवनम च। कृष्ण का सत्य ये है कि वो सदा नव यौवन में रहते हैं। और 4 शब्दों से कृष्ण का सत्य समझा जाता है। तो आप 4 शब्दों से उच्चारण कीजिए कि कृष्ण सत्य क्या है। बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य किशोर। ये पहला सत्य है कृष्ण के विषय में, नित्य किशोर। किशोर आयु अवस्था होती है 15 साल से छोटी। कृष्ण कैसे है? नित्य किशोर। नटवर, कृष्ण चलते हैं तो नृत्य करते हुए चलते हैं, क्योंकि हमेशा आनंद में रहते हैं। नित्य किशोर, नित्य किशोर, नटवर। उनका स्वरूप क्या है? गोप वेशधर। कृष्ण का सत्य स्वरूप क्या है? गोप वेशधर। सदा के लिए पगड़ी के ऊपर मोर पंख लगा हुआ है, पीला पीतांबर पहना हुआ है, कमर में फेंटे के अंदर बांसुरी खोसी हुई है, हाथ में लकुटी है। ये कृष्ण का स्वरूप है, ये उसका सत्य है। क्या सत्य में पहले हो गया? नित्य किशोर, नटवर, गोप वेशधर, वेणुकर, हाथ में बांसुरी है, वेणुकर। ये कृष्ण का सत्य रूप है। जब सत्य कृष्ण से लगेगा तो उसका अर्थ ये निकलेगा। और चित्त का अर्थ वैसे होता है ज्ञान। ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है श्री कृष्ण। और कृष्ण से अगर चित्त लगाएंगे तो भगवत गीता का अद्भुत ज्ञान इस पृथ्वी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के हृदय से धारावाहिक बाहर निकला है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में हृदयम, गीता मेरा हृदय है, और ये हृदय मेरा छलक के बाहर पूरे विश्व के कल्याण के लिए निकला है मेरे भक्त के माध्यम से। और जो संबंध ज्ञान है जिसके द्वारा श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित होता है वो चित्त का अर्थ है। और आनंद का अर्थ कृष्ण के लिए, कृष्ण के आनंद की अनुभूति रास विहार में होती है। जो सारे रसों का सार है
रास विहार, ये कृष्ण के आनंद का अर्थ है। तो कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, उनका रूप सच्चिद आनंद है। वो नित्य किशोर हैं, वो नटवर हैं, वो गोप वेशधर हैं, वो वेणुकर हैं, वो विश्व को अद्भुत ज्ञान गीता के रूप में दिया है। और उनके आनंद का विलास रास में होता है। रास का मतलब रस, जिसमें रस बरसता रहे। तो ये श्री कृष्ण का सच्चिद आनंद रूप आए। क्या करते हैं? विश्व उत्पत्ति हेतुवे, बड़ी करुणा करते हैं, बड़ी दया करते हैं कि सृष्टि को, ये सब प्रलय के काल में सोए हुए हैं और सोए को जगाना कितनी बड़ी करुणा है। सोया तो मुर्दे के समान है, और यहाँ तो ब्रह्मा की रात तक आदमी सोते हैं, सारे प्राणी सोते हैं, और ब्रह्मा जी के 100 साल हो गए तो बहुत बड़ा समय सब जीव सोए हुए होते हैं। तो उन सबको जगाना, एक अवसर देना दोबारा, कि भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करो, मेरे पास आओ, भव मद भक्त, मेरी भक्ति करो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, वापस आओ। तो चांस देते हैं भगवान। इतना बड़ा दयामय करुण भगवान कौन हो सकता है जो सोए को जगाए और फिर कहे कि भागते हुए मेरे पास प्रेम से आ जाओ। तो ये भगवान की सृष्टि लीला, भगवान की करुणा है। भगवान की दो विशेष लीला हैं। एक तरफ तो सृष्टि लीला है जिससे ये सृष्टि करते हैं, और एक तरफ रास लीला है जिससे अपने भक्तों के संग आनंद का विहार करते हैं। दोनों लीलाएं भगवान के भक्तों के लिए समान आकर्षक हैं। तो सृष्टि उत्पत्ति हेतवे, सृष्टि की उत्पत्ति का हेतु कारण भगवान आप हैं, और वो करुणा के कारण आप सृष्टि करते हैं, ताकि इन जीवों को वापस भगवान धाम जाने का फिर शिक्षा दी जाए, दीक्षा दी जाए, और वापस बुला लिया जाए। तीसरा शब्द क्या है? तापत्रय विनाशाय। भगवान आप ऐसे अद्भुत हैं कि आपका केवल कोई नाम ले ले, गुण का वर्णन करे या कीर्तन का श्रवण करे, तो उसके तीनों ताप विनाश हो जाते हैं। पाप और ताप में क्या अंतर है? पाप करते हैं तो ताप भोगना पड़ता है, पाप का फल ताप है। तो भगवान के नाम लेने से ताप समाप्त हो जाते, मतलब पाप का फल ही जड़ से उखड़ जाता है। ताप त्रय, उनमें तीनों पाप, तीनों ताप प्रकृति में आदि, एक आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक, तीन ताप है। प्रकृति का कोप, एक बार भगवान विष्णु भोजन जब करते हैं ना, उनके लिए भोग लगता है लक्ष्मी, तो भोजन करने के बाद भगवान को पान का बीड़ा चढ़ाया जाता है, मालूम है ना। तो जो सामने होता है उसको कहते हैं कि पान लाओ। उस दिन भगवान ने सामने यमराज खड़ा था और विष्णु ने कहा जा पान ले आओ। वो समझा नहीं और सीधा लगाया और पूरा जापान उठा के आ गया सुनामी देके। तो ये क्या किया? ये जापान पूरा डुबा के लाया। बोला आपने कहा जापान लिया, तो ये तो जापान है और पूरे का पूरा जापान उठा के लेके आ गया। तो ये इसको बोलते हैं आदि देवक। आदि देवक। तो अब यमराज को कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो पान के बदला जापान, तो जापान तो पान के बराबर भी नहीं है यमराज के लिए, इतना बड़ा देश है। लेकिन आदि भौतिक, आदि देविक काल आए तो 1 मिनट में समाप्त हो जाता है। और आदि भौतिक दूसरे प्राणी जो दुख देते हैं, एक राजा की सवारी आ रही थी, हटो हटो राजा आ रहे हैं। एक मस्त संत बैठा हुआ था। बोला राजा का सब आज्ञा पालन करते हैं? बोला हाँ। बोला ठहरो राजा से बात करता हूँ। राजा जब आया बोला महाराज प्रणाम, आपकी सब आज्ञा पालन करते हैं? बोला हाँ। बोला ये मच्छर रात को काटते हैं, इसको आदेश दो मेरे को नहीं काटे। राजा बोलता है मच्छर तो मेरी नहीं मानता है। बोला फिर किस चीज़ का राजा है? मच्छर तेरी मानता नहीं है और सब तेरी आज्ञा मानते हैं, ये कौन सा तुम राजा है?
तो मच्छर और दूसरी तरफ देखो वो सनातन गोस्वामी पाद मानसी गंगा के किनारे बैठ के भगवान का भजन करते हैं और मच्छर रात को सोने नहीं देते हैं, अपना उठाया आसन चल दिए। तो चकलेश्वर महादेव ने कहा, कहाँ जा रहे हो महात्मा, तुम यहाँ भगवान का नाम लेते हो, मैं आनंद में मगन होकर नृत्य करता हूँ, नहीं मत जाओ यहाँ से। बोला मच्छर काटते हैं। बोला एक भी मच्छर आज से यहाँ नहीं आएगा। और भोलेनाथ ने कहा मच्छरों के देवता को बुलाए, ए मच्छर महात्मा, मच्छरेश्वर महाराज इधर आओ। भाई मच्छरों के ईश्वर को तो मच्छरेश्वर कहेंगे ना। बोला मच्छरेश्वर महाराज, आज के बाद कभी भी इस क्षेत्र में आपका कोई अनुयायी नहीं आना चाहिए। आज तक चकलेश्वर के क्षेत्र में मच्छर आज तक नहीं आया जब से सनातन गोस्वामी ने वहाँ भजन किया है। तो इसको कहते हैं कि आज्ञा का पालन करता है। ये राजा महाराजा की आज्ञा पालन कौन करता है, ऐसे ही खुश है दिल में अपने आप। तो एक मच्छर कितना दुख देता है आदमी को, आदमी ने तो आदमी को कितना दुख दिया है, अपने सगे संबंधियों ने सबसे ज़्यादा दुख इस दुनिया में दिया है। कानपुर में एक लड्डू वाले का दुकान है, उसके ऊपर लिखा है, कोई नहीं है हमारा सगा जिसको हमने नहीं है ठगा। उसके बाहर जो बोर्ड लिखा है उसके ऊपर लिखा है, कोई नहीं है हमारा सगा जिसको हमने नहीं है ठगा। इसका मतलब अपने को ठगना सबसे बड़ा काम है दुनिया का। और आध्यात्मिक अपने शरीर से उठने वाले दुख, ताप, संताप, शरीर के, मन के, ये तो सबको पीड़ा देते रहते हैं। लेकिन एक बार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण हो जाए तो तापत्रय विनाशाय। और फिर प्रणाम करते हैं, अकेले नहीं, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब मिलकर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इसको बोलते हैं साथ चलो। महाप्रभु कहते हैं संग चलो हरि बोलो। अगर भगवान का नाम लेना है तो संग चलो, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, हाथ से हाथ पकड़ के चलो, गिरे हुए को उठाओ, उठे हुए को चलाओ, चलते को भगाओ, और जो भाग रहा है उसको भगवान के पास पहुंचा दो। ये एक जो आगे बढ़ता है उसको और आगे बढ़ाओ, ये साथ चलने का अर्थ है। तो नैमिषारण्य में ये कथा होती है। ये नैमिषारण्य जो सप्त ऋषि पहले मन से जो उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने, उनमें भृगु एक ऋषि है। और भृगु परीक्षा का ऋषि है। उसको तो परीक्षा लेने के लिए सब भेजते हैं कि पता करके आओ पूजनीय कौन है। ब्रह्मा विष्णु के महेश, तो भृगु बड़ा परीक्षा का अधिपति है। और उसके वंश में आगे चलकर एक शौनक जी ऋषि हुए हैं। और शौनक ऋषि ने यह विचार किया संसार के अंदर प्रवृत्ति मार्ग में हमें जाना नहीं है, हम अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। और तब बहुत से और महात्मा इकट्ठे हो गए और सब मिलते मिलते हजारों की संख्या में ऊर्ध्वरेता महात्मा इकट्ठे हुए। ऊर्ध्वरेता किसको कहते हैं? जिसकी प्रोडक्टिव शक्ति जो है, एनर्जी है, वो नीचे जाने के बजाय ऊपर जाए। जिसका प्रोजेनी की शक्ति, बच्चे पैदा करने वाली शक्ति हास होने के बजाय ऊपर की तरफ उठे, जो आध्यात्मिक उन्नति कर सके, उसको ऊर्ध्वरेता ऋषि कहते हैं। ये सारे भारद्वाज के आश्रम में त्रिवेणी संगम प्रयागराज में चले गए। महाराज भारद्वाज ने कहा बैठिए यहाँ भजन कीजिए। वो कुंभ मेले का समय आया तो बहुत भीड़ लगी। इन्होंने बोला यहाँ भजन नहीं हो सकता है, यहाँ तो सब भागा दौड़ी लगी हुई है, हमको ऐसा स्थान चाहिए जहाँ हम बैठ के कलयुग के प्रभाव को रोकना चाहते हैं। कलयुग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कलयुग के कारण लोग बहुत दुख भोग रहे हैं और कलह इतना बढ़ रहा है, इसको कम से कम थोड़ा सा धीमा किया जाए, स्लो किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। कोई ऐसा स्थान हो जहां हम ये अच्छा कार्य लंबे समय तक करने का अनुष्ठान करें। तो भारद्वाज ने कहा कि यहाँ के आदि देव त्रिवेणी, गंगा, जमुना और सरस्वती, और उनके पति के रूप में माधव है, वेणी माधव। ये वेणी माधव का मंदिर आज भी
प्रयागराज में प्रसिद्ध है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रयागराज में आए थे तो वेणी माधव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। वहाँ वेणी का मतलब त्रिवेणी के रूप में वो तीनों गंगा, यमुना और सरस्वती भगवान माधव के चरणों में खड़ी है। जैसे लक्ष्मी नारायण है ऐसे त्रिवेणी माधव है। तो इन ऋषियों ने त्रिवेणी माधव को प्रार्थना की कि अब हम, और भगवान माधव बड़े प्रसन्न तब होते हैं जब परोपकार का कार्य कोई करता है, दूसरों के दुख का निवारण करने के लिए कोई सोचता है, भगवान बड़े आनंदित होते हैं। साधु संत आनंद बोला अब ठीक है, आपको ऐसा स्थान चाहिए, ये मेरा सुदर्शन चक्र है, आगे चलता है, आप इसके पीछे चलो, जहाँ ये चक्र विश्राम करे वहाँ आप बैठ के अनुष्ठान कीजिएगा। चक्कर आगे चला है और ये ऋषि 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए हैं और सारे उस चक्कर के पीछे चलते हैं। चक्कर जब उस स्थान पे आया जिसको आज नैमिषारण्य कहते हैं, चक्कर एकदम धरती के अंदर गया, उधर चक्कर तीर्थ हुआ, उधर पानी का स्रोत हुआ और चक्कर पाताल में चला गया। और वहाँ स्थान बना के ये ऋषि बैठ गए और इन्होंने दीर्घ काल तक वहाँ अनुष्ठान किया कलयुग के प्रभाव को रोकने का। तो ये नैमिषारण्य का वो स्थान है, वहाँ ये कथा हो रही है। अब इस कथा के विषय में बहुत संक्षेप में आपको महात्म बताते हुए आगे बढ़ते हैं। महात्म शुरू ऐसे होता है कि नारद जी इस भारतवर्ष के भारत खंड में आए। ये आपको रोज बताएंगे लेकिन आज सुन लीजिए। पृथ्वी सारी जो खारे पानी के समुद्र से घिरी हुई है इसका नाम है भारतवर्ष। भारतवर्ष सारी भूमि जो सागर से घिरी हुई है नमकीन पानी के, इसका नाम है भारतवर्ष। इस भारतवर्ष, ये भारतवर्ष कहाँ है? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है और भारतवर्ष के एक भाग को भारत खंड कहते हैं और वो भारत खंड है जिसमें हम रहते हैं, इसका नाम है भारत खंड। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, तो ये भारत खंड है। भारतवर्ष पूरी पृथ्वी को कहते हैं और इस पूरी पृथ्वी भारतवर्ष का आराध्य देव है नर नारायण। भगवान नारायण जो तपस्या की मूर्ति के रूप में विष्णु प्रकट हुए हैं, मूर्ति और धर्म के पुत्र के रूप में जो बद्रिका आश्रम में विराजमान है, वो तपस्या की मूर्ति है। भारतवर्ष तपस्या की भूमि है, इसलिए तपो दिव्यम महाराज भारत को लक्षित करके ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का, कि ये तपस्या की भूमि है, भोग की भूमि नहीं है, ये तपस्या की भूमि है। तपस्या सिखाने के लिए स्वयं भगवान नारायण तपस्वी के रूप में बद्रिका आश्रम में विराजमान है और ये भारतवर्ष के आराध्य देव हैं। और उनकी पूजा कौन करता है? नारद। नारद भारतवर्ष के आराध्य देव नारायण के, नर नारायण के सेवक हैं। 6 महीना आज भी नारद की पूजा होती है, 6 महीना मानव पूजा होती है बद्रिका आश्रम में। आगे कथा आएगी तब इसका वर्णन करेंगे। नारद जी भारत का भ्रमण करते हुए सारे तीर्थ स्थानों में गए, लेकिन तीर्थ स्थानों में धार्मिक चीज नजर नहीं आई, सब जगह कपट नजर आया, सब जगह लोगों को धोखा देने की प्रक्रिया नजर आई, कहीं धर्म का दर्शन नहीं हुआ। नारद बहुत दुखी हुए। भारत के अंदर अगर तीर्थ स्थान के अंदर नाम कीर्तन नहीं होता है, हरि कथा नहीं होती है, तो तीर्थ स्थान में रहने वाले कैसे हैं? गौखर समान, वो तो गाय और गधे की समान है, वो तो बैठे हुए हैं, किसी काम के तो है नहीं। तो नारद को बहुत दुख हुआ और इस दुख की अवस्था में नारद घूमते हुए वृंदावन में आए। वृंदावन में नारद को उस चीज का दर्शन हुआ जो भाव में रहती है, जो कभी प्रकट मूर्ति के रूप में नहीं दिखती है। भक्ति का भाव है। ज्ञान अंदर हृदय में होता है, बाहर ज्ञान कोई दिखा नहीं सकता है।
न वैराग दिखता है, भक्ति दिखती नहीं है। वहां भाव मूर्ति के रूप में प्रकट हुआ और नारद ने आंखों से बहुत सुंदर युवती भक्ति को देखा। भक्ति तो बहुत वहां सुंदर नव युवक लग रही थी, सजी धजी हुई, लेकिन उसके दो फल रूप पुत्र ज्ञान और वैराग बिल्कुल बूढ़े और मूर्छित पड़े थे, आंख भी नहीं खोल रहे थे। नारद को आश्चर्य हुआ। नारद ने कहा, हे देवी आप कौन हो? ये दो बच्चे कौन हैं जो आपके पास पड़े हुए हैं? कहा, नारद आप मुझे जानते हैं, मैं भक्ति हूं। मेरी स्थिति ये है कि मैं द्रावड़ देश में मेरा प्रकट्य हुआ आचार्यों के द्वारा। मध्वाचार्य द्रविड़ देश में हुए, रामानुज आचार्य द्रविड़ देश में हुए, विष्णु स्वामी द्रविड़ देश में हुए। इन आचार्यों के द्वारा मेरा प्रकट्य हुआ। मैं वहाँ से कर्नाटक में आई, कुछ लोगों ने मेरा सम्मान किया, महाराष्ट्र में मेरे को हाथ जोड़ के प्रार्थना की, लेकिन गुजरात में आते हुए मैं जर्जर हो गई, किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया। और वृंदावन में आती मैं तो पुनः युवक हो गई, लेकिन मेरे दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग बूढ़े जैसे लग रहे हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं। वृंदावन में भक्ति का तो सम्मान है, आनंद है, लेकिन ज्ञान और वैराग वहां, और मैं अपने बच्चों को ऐसे कैसे देख सकती हूँ? नारद ने कहा, भक्ति भगवान ने आपको मुक्ति दासी के रूप में दे दिया और आपको ज्ञान और वैराग दो पुत्र के रूप में दे दिया, और आपको इतनी शक्ति दे दी जिसके हृदय में आप भक्ति विराजमान हो जाए, वो गोविंद को गोलोक से लाके उसके हृदय में विराजमान कर सकता है। और भगवान ने आपको मुक्ति दिया, आप जिसको कहे मुक्त करो उसको मुक्ति दे सकती हो। लेकिन कलयुग के प्रभाव से मुक्ति तो चली गई वापस यहाँ से, इसलिए कोई मुक्त हो नहीं रहा है। दुनिया में इतनी संख्या लोगों की बढ़ रही है, सब लोग परेशान है ना, दुनिया में संख्या बढ़ रही है, हाँ जनसंख्या बढ़ रही है ना। हम पूछते हैं शेर की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? एक कुत्ती 4-6 कुत्तों को जन्म देती है, 6 पल्लों को छोटे, वो बढ़ते नहीं है, कुत्ते नहीं बढ़ रहे। भेड़ बकरी नहीं बढ़ रही है, इंसान ही क्यों बढ़ रहा है? कारण क्या है इसका? क्या कारण है? इंसान क्यों बढ़ रहे हैं? एक पैदा करते हैं फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो सत्संग में हम सीधा कहते हैं कम से कम 12 बच्चे पैदा करो, तुमसे नहीं संभाले जाते 11 मंदिर में दे के जाओ। हमें बहुत ब्रह्मचारियों की जरूरत है, हमें तो संकीर्तन सेना तैयार करनी है। अब एक बच्चा पैदा करो, उसको हम हरे कृष्णा सिखाएं तो महाभाव बोलते एक ही बच्चा है, कहाँ साधु बना रहे हो, हम कहाँ जाए? वो 10-15 कर दो, क्या कब इस संख्या बढ़ने का डर नहीं होना चाहिए। क्यों लोग आबादी क्यों बढ़ रही है, इसका किसी ने कभी विचार किया? इसका एक ही कारण है कि कोई मुक्त नहीं हो रहा है, कोई भगवत धाम जा नहीं रहा है। गधा कुत्ता बिला प्रोमोट होके इंसान बन रहा है और इंसान ऊपर नहीं जा रहा है, इसलिए भीड़ हो रही है यहाँ। ये सरकार को समझाना चाहिए, फैमिली प्लानिंग फेल हो जाएगी। आप हमको मंदिर बना के कीर्तन के लिए बड़ी बड़े स्थान दे दो, हम कीर्तन कराएंगे, ये सब मुक्त होके जाएंगे, जगह तब खाली होगी। हाँ, ये मैं सत्य कहता हूँ। ये खर्चा सारा डिपार्टमेंट बंद कर दो, उसकी जगह संकीर्तन डिपार्टमेंट खोले गवर्नमेंट, तो यहाँ संख्या कम हो जाएगी, लोग भगवत धाम चले जाएंगे। भाई भगवान का नाम लेके मरेंगे तो भगवत धाम जाएंगे ना, तो संख्या कम होगी। अब ये मर के वापस यहाँ आते हैं और नीचे वाले प्रमोशन होके ऊपर आए हैं, तो संख्या तो बढ़ती जाएगी। एक दूसरी संख्या बढ़ रही है, कितना मारने का प्रयास करते हैं लेकिन संख्या बढ़ती जा रही है। वो कौन सा जीव है जिसकी संख्या बढ़ रही है? बोलिए। मच्छर। इतना सारा डिपार्टमेंट पूरा मलेरिया का मार मार के थका, वो ऑल आउट डाले तो उसके ऊपर मच्छर नाचता है। मच्छर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि खून चूसने वाले मर के मच्छर होते हैं सारे। ये जितने दुकानदार है ये सब मर के मच्छर हो गए। ये सब खून जो लोगों का पी रहे हैं, ये तो बस दूसरी जूनी में मच्छर वाला डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी का आजकल चल रहा है, उसका वो बहुत ये मतलब। एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी ने प्रभुपाद जी को कहा, हम कोर्ट में जाते हैं
बेंच के ऊपर बैठते हैं और बड़े बड़े इतने मुंगन हैं, हमको खाते हैं, बड़े बग, बेड बग। प्रभुपाद ने कहा ये सारे वकील मर के वहाँ बेड बग होते हैं, वो सारे जीते जी सबका खून पीते हैं, मरने के बाद उधर ही जो पुराने उनके होते हैं ना क्लाइंट, उनका खून पीते हैं, वो भी बेड बग बनते हैं। इसलिए बेंच के ऊपर कभी मत कोर्ट में बैठना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका समाधान, जहाँ प्रचार करो जनसंख्या बढ़ने का कारण है, कोई भगवत धाम नहीं जा रहा है। सब कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक संकीर्तन आंदोलन चारों ओर नहीं फैलेगा, तब तक मरने वाला भगवत धाम नहीं जाएगा। तो कहाँ, यहाँ पॉपुलेशन कम हो नहीं सकती है। इसलिए प्रचार की बहुत ज़रूरत है और हमारे को ज़्यादा भक्तों की ज़रूरत है। आदमी कम नहीं करने, बढ़ाने, बेकार नहीं चाहिए, अच्छे आदमी की ज़रूरत है। तो नैमिषारण्य में ये सब ऋषि इकट्ठे हुए थे। तो नारद जी ने भक्ति को कहा, तो भक्ति ने कहा अगर भारतवर्ष में लोगों ने मेरा आदर नहीं किया, मुझे स्वीकार नहीं किया, तो मैं समुद्र पार चली जाऊंगी। ये लिखा है पद्म पुराण में। भक्ति ने नारद को कहा गमिष्यामि, मैं प्रदेश चली जाऊंगी। नारद ने कहा मैं नारद आपको वचन देता हूं, अगर मैं नर नारायण का सेवक हूं तो आपको जन जन में, मन मन में, घर घर में, गांव गांव में प्रचारित करूंगा और आपके दोनों बेटों का बहुत शीघ्र ही मैं वापस नवयुवक कर दूंगा। और नारद ने एकदम उसको हिलाया बच्चों को, बच्चे हिले नहीं। कान में गीता सुनाई, वेद सुनाया, आंखें खोल के फिर सो गए। हिलाना कर्म से नहीं उठे, ज्ञान से नहीं उठे। नारद चिंतित हो गया, कर्म से काम नहीं चल रहा, ज्ञान से काम नहीं चल रहा है, इनको जगाऊं कैसे। नारद विचलित हो गया। वो अपने आराध्य देव नर नारायण के आश्रम, बद्रिक आश्रम में गया। नर नारायण का संतों से तुम्हारे को मार्ग मिलेगा। और उस वक्त सनक आदि ऋषियों ने नारद को देखा। नारद तुमको देख के लोग खुश होते हैं, आज तुम स्वयं चिंता में क्यों हो। बोला बड़े भाइयों मेरा प्रणाम, सनक आदि ऋषियों, मेरे दुख का कारण भक्ति की समस्या का मैं समाधान नहीं कर पाया। उसके दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग नवयुवक नहीं हुए, गीता वेद सब सुनाया। वो मुस्कुरा के कहते हैं सनक, नारद भागवत का श्रवण कराओ, आपको तो मालूम है भागवत ब्रह्मा जी ने आपको दी है, आप उसके पुत्र हैं। तो नारद कहता है भागवत, वो तो वेद में और भागवत में अंतर क्या है। और तब सनक आदि ऋषि कहते हैं आम के पूरे पेड़ में जूस होता है। बोला होता है, जड़ से लेके पत्ते तक जूस होता है, लेकिन आम के पेड़ को चाकू मारने से आम का जूस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब आम का फल पकेगा तब जूस मिलेगा। तो वेद कल्प वृक्ष है, निगम कल्पत्रु, लेकिन उसमें जूस कहाँ है? उसमें चाकू मारने से जूस नहीं। गाय के अंदर दूध तो सब जगह होता है, लेकिन चाकू मारने से दूध तो नहीं निकलेगा, स्तन से दूध निकलेगा और जब टाइम आएगा तब निकलेगा। तो ऐसे वेदों के अंदर सब कुछ है, लेकिन वेदों का जब फल पक जाता है वो भागवत है। भागवत क्या है? वेदों का पका हुआ फल है, वो रसमय है। वो सुनाओगे तो ज्ञान और वैराग अपने आप दोबारा सचेत हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं फिर आप ही सुनाइए, मैं आपका श्रोता बनता हूं, यजमान बनता हूं, आप सुनाइए। अब नारद जी सुनने के लिए बैठे हैं। सब ऋषि चारों ओर से आने लगे। ये कथा हरिद्वार में सप्त ऋषि आश्रम के पास आनंद घाट पे इस कथा का आयोजन हुआ। ये कथा तीसरी बार हुई। पहली कथा भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के 30 साल के बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। उसके 200 साल के बाद गोकर्ण ने ये भागवत की कथा धुंधकारी के उद्धार के लिए सुनाई। उसके 30 साल के बाद सनक आदि ऋषियों ने ये कथा नारद जी के और सब ऋषियों को जो नहीं आए उनको बुला के आए। जैसे कथा शुरू हुई
तो एक नव युवक 2 बच्चों के साथ आके आगे बैठ गई। सब आश्चर्यचकित हो गए और उसने आके कहा, हाथ जोड़ के खड़ी होगी, मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए स्थान कौन सा है? तो सबने पूछा आप कौन हैं? तब कहा मैं भक्ति हूं, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। आप कहां से आई मां? बोला इस भागवत से प्रकट हुई हूं, मैं इस भागवत के अंदर थी और जैसे संत के मुख से भागवत का प्रवाह हुआ मैं प्रकट हो गई। अब मुझे बताओ मैं बैठूं कहां? और तब ऋषि सनकादि ऋषि कहते हैं आपके बैठने का स्थान इन भक्तों का हृदय है, आप इन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए। और ये आभूषण सुंदर भक्ति को जो पहने हुए हैं, ये भक्त जो भक्ति करते हैं वो सुंदर आभूषण भक्ति धारण करती है। यहाँ भक्ति वापस नवयुवक हो गई और उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग वापस सचेत हो गए। तब एक और पौराणिक कथा बताई गोकर्ण की और धुंधकारी की। ये कथा आपने बार बार सुनी होगी, इसलिए मैं इसको पुनः नहीं सुनाकर एक और भागवत कथा का वर्णन करना चाहूँगा। ये भागवत कथा वृंदावन में गोवर्धन की तलहटी में उद्धव जी के द्वारा पहले की गई। ये कथा सुनने वाले थे भगवान, ये कथा करने वाला कौन था? स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सखा, मित्र, मंत्री, परम भागवत उद्धव, जिसने श्री कृष्ण को केवल देखा नहीं था, उसके साथ उठा बैठा खाया पिया, वो गले से गले मिले, उस उद्धव ने ये भागवत कथा। और सुनने वाला कौन था? भगवान श्री कृष्ण की रानियां कालिंदी आदि ब्रज के अंदर। ये कथा सुनने के लिए वज्रनाभ जी यजमान बन के बैठे थे। कृष्ण भगवान के पर पोते, कृष्ण भगवान का पुत्र प्रद्युम्ना, प्रद्युम्ना का अनिरुद्धा, अनिरुद्ध का वज्रनाभ। वज्रनाभ मथुरा का राजा था और रानियां सब वहां रहती। और उस वक्त कीर्तन में उद्धव प्रकट किया हुए और उद्धव ने भागवत कथा शुरू करने से पहले परीक्षित को कहा, परीक्षित इस वक्त कलयुग का समय शुरू हो चुका है। कलयुग तो आप पहले गया था, लेकिन श्री कृष्ण जब तक धरती पर रहे कलयुग ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। एक महाभारत में कथा है, 2 व्यक्ति आपस में लड़ते हुए युधिष्ठिर महाराज के पास आए। हमारा निर्णय करो, फैसला करो। पहले से पूछा क्या समस्या आपकी है? बोला मैंने जमीन इसको बेची, इसने जमीन में हल चलाया और हल चलाते हुए सोना में निकला। अब ये कहता है सोना तुम वापस ले लो, मैंने खरीदी थी जमीन, सोना थोड़ी तुमसे खरीदा था। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? बोला मैंने इससे जमीन ली, जमीन के अंदर सोना लिखना तो मेरा तो नहीं है ना, इसका है ना, इसको लेना चाहिए, ये क्यों नहीं लेता है? भगवान श्री कृष्ण सुन रहे थे। बोला युधिष्ठिर महाराज इसको बोलना 2 महीने के बाद आए। बोले महाराज 2 महीने का टाइम क्यों, निर्णय देने मुश्किल तो नहीं है? बोला यही लोग 2 महीने के बाद वापस आएंगे तब निर्णय करना। तो पूछा युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे क्यों? श्री कृष्ण बोले तो आप देखना 2 महीने के बाद कलयुग शुरू हुआ। दोनों आए एक दूसरे के बालों को पकड़े हुए। पहला कहता है मैंने इससे जमीन खरीद की थी तो जमीन के अंदर जो निकलेगा मेरा हुआ, ये क्यों उसके ऊपर दावा करता है कि सोना मेरा है? बिल्कुल उल्टा। जो पहले एक दूसरे से सद्भाव था वो बिल्कुल उससे उल्टा हो गया। तो कलयुग की कलह ऐसा है, पहले 16 आने रुपये में हुआ करते थे और एक आने में 6 पैसे हुआ करते थे। फिर हमारे आंखों के सामने तो ये आए 100 पैसे रुपये में, तो 54 में कितने पैसे हुए? 25 पैसे। अब आप अगर 2 आने की चीज लो तो आपको कितने पैसे वापस देगा दुकानदार? 12 पैसे वापस देता था। पहले 12 पैसे वापस देता था, 13 खुद रखता था। तो कसाई ने कहा कि तुम आधा पैसा क्यों खाता है मेरा? 12 भी 2 आना, 13 भी 2 आना, लेकिन देने वाला 13 लेता है, देने वाला 12 देता है। वो आधे पैसे के ऊपर इतना झगड़ा हुआ, आदमी एक का गर्दन काट दिया। ये कलयुग आधे पैसे के लिए खून हो जाता है, ये कलयुग का प्रभाव है। ये तो आंखों देखी सच्ची कथाएं हैं कि 12 पैसा और 13 पैसे, भाई 25 पैसे का आधा कितना होगा? फिर हमको एक कथा और याद आती है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। वो कथा शुरू करने से पहले फिर एक और कथा याद आ गई। प्रभुपाद जी इंग्लैंड के अंदर बॉटनिकल एक गार्डन में टहल रहे थे, तो एक भक्त को कहा दांतुन लेके आओ। तो वो पेड़ से एक टुकड़ी इतनी दांतुन की काटी, तो वहाँ जो देखभाल करता था बगीचे उसको पकड़ लिया। तुम क्यों काटा दांतुन? प्रभुपाद ने देखा, प्रभुपाद ने उसको देख के कहा, तुम सारे भारत का सब कुछ छीन के लाए, हमने तुमको कुछ नहीं कहा, तुम्हारी इतनी लकड़ी काटी है, इतना चिल्ला रहा है, चलो। प्रभुपाद ने कहा सारा भारत लूट के आए, हमने तुमको कुछ कहा? वो ब्रिटिश भाग गया, वहां से खड़ा नहीं हुआ, तो खड़ा नहीं हो पाया। तो संत एक जा रहा था, तो ब्रिटिश ने कहा महाराज आप यहाँ क्यों आ रहे हो? बोला आप सब कुछ लूट के ले गए, लेकिन एक चीज भूल के गए थे, वो आपको देने आ रहा हूँ। भाई वो क्या भूल के गए थे जो देने आ रहे हो? तो उसने एक कथा बताई। बोला एक गांव के अंदर, गांव का बहुत बड़ा पैंच था, बड़ा धर्मात्मा था, कथा भागवत गीता रामायण कथा होती थी, लेकिन उसका एक बेटा था, वो बड़ा बदमाश था। तो बड़े आदमी का बेटा हमेशा प्राय बदमाश होता है, सुधर जाए तो भाग्य की बात है, नहीं तो नल कुबेर, धन अधिपति कुबेर के दो बेटे, नल कुबेर का तो वर्णन भागवत ने किया है कि गंगा जी में लोग जाते हैं पाप धोने, उसी के अंदर वो पाप बैठ के कर रहे थे। तो बड़े आदमी का बेटा सुधरे ये संभव बहुत कम है, तो इसका बेटा भी बदमाश था। तो बाप ने कहा देखो मैं जाऊंगा, कुछ शिक्षा पीछे छोड़ के जानी चाहिए, ये बच्चा कैसे सुधरेगा। सो उसने वसीयत लिखी, पीछे एक अपनी विल लिख के गया। विल में लिखा था कि जो मेरी ज़मीन जायदाद है इसका आधा हिस्सा मेरे बेटे को देना, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को देना, पांचवा हिस्सा मेरे सेवक को देना जिसने सारी जीवन मेरी सेवा की। फिर लिखा कि जो धन संपत्ति ऐसे बांटना, फिर उसके पास कुछ पशु थे, होता पशु पहले गाय बैल बड़ा धन होता था, ऊंट घोड़ा, तो उसके पास ऊंट थे 19। उसने उसके लिए भी यही वसीयत लिखी कि इसको आधा देना मेरी पत्नी को, चौथा हिस्सा आधा बेटे को, चौथा हिस्सा पत्नी को, पांचवा हिस्सा सेवक को। अब एक दिन पैंच का तो देहांत हो गया। अब जब वसीयत खोल के पढ़ने लगे तो सब चीजें बांटी। अब 19 ऊँटों को कैसे बांटे, 19 का आधा कैसे करें? अब 19 का आधा नहीं हो तो चौथा हिस्सा कैसे करें? आप ऊँट को काटें कैसे? बड़ी समस्या होगी। बोले एक महात्मा रहते हैं पड़ोस में, उसको लेकर आओ, उसको पूछेंगे इसका समाधान कैसे करें। एक आदमी गया, जाके महात्मा को कहा महात्मा महाराज आप आइए, एक समस्या है हमारे गांव में। महात्मा अपने ऊँट के ऊपर चढ़ के आया, उसके पास भी ऊँट था। जब गांव में आया तो कहा कि अरे पैंच कहाँ गए, हम तो यहाँ कथा करने आए थे। तो बोला वो तो भगवान के धाम चले गए, बस ये समस्या है। उनने एक वसीयत लिखी है, बाकी सब चीज़ें बांट दी है, 19 ऊँट नहीं बट रहे। बोला कहाँ है, ले आओ खड़े करो। बोला 19 खड़े कर दिए। बोला मैं जिस ऊँट के ऊपर चढ़ के लाया हूँ वो भी इसके बीच में खड़ा कर दो। खड़ा कर दिया। कितने हो गए? 19 उसके और एक महाराज का। कितने हो गए? बोला इसका आधा करके दे दो इसको बेटे को। कितने हो गए? 10 बेटे। बोला चौथा ऐसा इसी पत्नी को दो। कितने हो गए? 20 का चौथा ऐसा कितना है? आपको इसके लिए भी चाहिए कैलकुलेटर? पांचवा हिस्सा इसके सेवक को दे दो। पांचवा हिस्सा कितना है 20 का? मेरा वापस मेरे को दे दो। देखो 10, 5 और 4 कितने हुए? हाँ 10, 5 और 4 कितने हुए? तो 20वां मेरे को वापस दे दो, तुम्हारा समस्या का समाधान हो गया। सब आश्चर्य कहते महाराज ये क्या? बोला ये तुम्हारा पिता तुम्हें शिक्षा दे के गया। इस जीवन में जब तक एक भगवान तेरे साथ नहीं जोड़ोगे तब तक 19 ऊँटों की तरह तेरी सारी समस्याएं बनी रहेंगी, कभी सॉल्व नहीं होंगी। लेकिन एक भगवान तुम्हें कोई संत देगा तब मिलेगा, नहीं तो तेरा भाग हमेशा बिगड़ा ही रहेगा। ये तेरे बाप की शिक्षा है तेरे लिए। जीवन में भगवान को जोड़ोगे और भगवान संत के कृपा से मिलता है। वो भगवान तेरे जीवन में आया तो तेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और भगवान नहीं है, सारा धन धान्य है। प्रणाम महाराज साढ़े।
अनुमति ये आपकी कृपा से भागवत के महात्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे। भागवत का महात्म स्कंद पुराण से उद्धव जी भागवत की कथा गोवर्धन की तलहटी में कर रहे थे और भगवान श्री कृष्ण की रानियां और वज्रनाभ श्रोता थे। और उस वक्त परीक्षित की ओर देखकर उद्धव ने कहा, परीक्षित कलयुग अपने पांव पसार रहा है, उसको जाकर रोको, वो कथा में व्यवधान डालेगा। परीक्षित ने कहा, ये कार्य तो मैं करने जाऊंगा, लेकिन मैं कथा कब सुनूंगा। उस वक्त उद्धव ने कहा कि इस धरती के ऊपर अभी कभी कथा का अवतार होगा तो वो कथा परीक्षित आपके लिए होगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त कीजिए। तो परीक्षित तो यहाँ कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए निकले हैं, लेकिन उद्धव जी जब कथा कर रहे हैं, उस कथा के अंदर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए हैं। और भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रकट हुआ है प्रहलाद, बलि महाराज, इंद्र, अर्जुन, ये सब उधर प्रकट हो गए। जैसे हम खेतुरी ग्राम में पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा मनाते हुए नरोत्तम दास कीर्तन करता है तो पंच तत्व प्रकट होते हैं और सारों ने उनका जैसे दर्शन किया, तो भक्त की भक्ति में ये प्रभाव है। उद्धव तो साक्षात भगवान का, भगवान कहते हैं उद्धव तो मेरे समान ही है, अपना प्रतिनिधि के रूप में आज भी धरती के ऊपर उद्धव को भगवान दो स्थान के ऊपर छोड़ा हुआ है। एक बद्री का आश्रम में तपस्या करके भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, और एक भक्ति के गुलम लता के रूप में आज भी ब्रज के अंदर उद्धव विराजमान है। उस उद्धव के द्वारा ये कथा की अनुभूति ये है कि भगवान साक्षात जब प्रकट हुए तब सब लोगों को तो आनंद हुआ। वो तो कीर्तन में अर्जुन गाने लगा और प्रहलाद जी मृदंग बजाने लगे और एक आनंद का ऐसा वातावरण हुआ। तब सबने भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप क्या मांगिए, वर मांगो, क्या चाहिए। तब सबने कहा, जहाँ भागवत की कथा हो श्री कृष्ण आप प्रकट हो जाया करो। बस सबने, भगवान ने कहा तथास्तु। जहाँ जहाँ भागवत का, इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले ही पेजों में लिखा है, भागवत के हर एक पृष्ठ के ऊपर श्री कृष्ण साक्षात हैं। उसको देखने के लिए आपका अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए, उसके लिए आहार की शुद्धि होनी चाहिए। ऐसे कुछ नहीं तो किसी संत की कृपा हो जाए तो भागवत भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। भागवत है श्री कृष्णेर अंग, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे गोपी कृष्ण नाना रंग। एक श्लोक और एक एक अक्षर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ये वांगमय स्वरूप है। पद्म पुराण कहती है 12 स्कंद। स्कंद का मतलब होता है जैसे पेड़ के अंदर बड़ी बड़ी मोटी टहनियाँ टालियाँ होती हैं, उसको स्कंद कहते हैं। एक बड़ा तना और फिर टालियाँ, स्कंद। 12 स्कंद भागवत के साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अंग है। पहला और दूसरा स्कंद चरण कमल है, तीसरा और चौथा जांग, पांचवां उदर है, छठा वक्ष स्थल है, सातवां और आठवां भुजाएं हैं, नवां स्कंद कंठ है, 10वां मुस्कुराता हुआ मुख मंडल है, 11वां ललाट है और 12वां कपाल है। ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप साक्षात श्रीमद् भागवत है। महाप्रभु ने तो कहा भागवतम पुराणम अमलम। ये मत है महाप्रभु का, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है ये भागवत। आज इस भागवत का यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और यही शब्द उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद में कहे हैं। तिरोधाय, मैं जा रहा हूं, परवेष्टम, परवेष्ट हो रहा हूं, भागवत पुराणम। इस बार मैं वापस क्षीर सागर नहीं जाऊंगा, वैकुंठ नहीं जा रहा हूं। कहाँ? मैं भागवत में प्रविष्ट हो रहा हूं। और भागवत, पहले स्कंद भागवत में दर्शन करेंगे तो जहाँ भीष्म पितामह सरसैया के ऊपर शरीर त्यागने का संकल्प करता है तो ब्रह्मांड के सारे ऋषि वहां बैठे हुए हैं। परशुराम भगवान अपने शिष्यों के साथ बैठा है, अत्रि, गौतम, कणाद, पिपलायन सब ऋषि बैठे हैं। 5 पांडवों के बीच में श्री कृष्ण सामने खड़ा है। श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करते हुए उन ऋषियों की उपस्थिति में भीष्म पितामह ने अपना प्राण को शांत किया है। परीक्षित महाराज के गंगा के तट के ऊपर वही सब ऋषि आए हुए हैं, उनमें व्यास और नारद भी हैं। उन सब की उपस्थिति में श्री कृष्ण की जगह भागवत जी प्रकट हुआ है।
जो कृष्ण के साक्षात दर्शन से भीष्म पितामह का प्राण हुआ है, वैसे ही स्थिति वही ऋषि उनके बीच में परीक्षित भगवत धाम भागवत के श्रवण मात्र से गए हैं। तो भागवत और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भागवत में आध्यात्मिक दीप एक जगह भागवत को कहा गया है और दूसरी जगह श्री कृष्ण को आध्यात्मिक दीप कहा गया है। और ये 6 प्रश्नों में जो छठा प्रश्न है ऋषियों का, वो है कि श्री कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? अब धर्म कहाँ है, धर्म कहाँ मिलेगा? तो उसका उत्तर भी तीसरे स्कंद में है। श्री कृष्ण स्वधाम उपगते, जैसे भगवान अपने धाम गए, धर्म ज्ञान आदि भी धर्म के साथ, ज्ञान आदि के साथ कलयुग के लोगों की दृष्टि देने के लिए पुराण अर्क को उदय, भागवत रूपी पुराण का उदय हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम गए और भागवत पुराण धरती के ऊपर धर्म और ज्ञान का प्रकाश देने के लिए प्रकट हुए। तो ये धर्म कहाँ है? भगवान भगवत गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मैं धर्म स्थापन करने के लिए आता हूं। और धर्म कहाँ है? भागवत। भागवत, धर्म ने भागवत का शरण लिया है। तो भागवत भगवत गीता, ये धर्म ने इसका शरण लिया है। दुनिया में कोई भी धर्म के ऊपर चलना चाहता है, उनको भगवत गीता और भागवत का शरण लेना पड़ेगा, तब धर्म के ऊपर चल पाएगा। और ये यूनिवर्सल शास्त्र है, ये यूनिवर्सल शास्त्र है, ये पूरे विश्व के लिए शास्त्र है। उसका बहुत एक छोटा सा प्रमाण ये है, भगवत गीता का कौन है स्टूडेंट पहला श्री कृष्ण का? कौन स्टूडेंट पहला श्री कृष्ण का भगवत गीता का है? हाँ, सूर्य देव। कितने सूर्य दुनिया को प्रकाश देते हैं? पूरी दुनिया को कितने सूर्य प्रकाश देते हैं? एक। ये प्रमाण श्री कृष्ण ने बुद्धिमानों के लिए छोड़ा है कि एक सूर्य के प्रकाश से पूरी दुनिया रोशनी लेती है। ये एक मेरा शिष्य है और ये भगवत गीता का मेरा स्टूडेंट है। भगवत गीता पूरे विश्व को प्रकाश दे सकती है। और ये सिद्धांत श्रील प्रभुपाद ने समझा, तब कहा मैंने समदृष्टि से पूरे विश्व को भगवत गीता का ज्ञान और शिक्षा, कृष्ण की भक्ति की मैंने समान रूप से सबको दी। ये मेरी समानता है। तो ये यूनिवर्सल है। इसलिए इस एक जगह प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं कि विश्व भर में जो अशांति है उसका दायित्व भारत के ऊपर, भारत उसका जिम्मेवार है। हम तो भारतवासी किसी से झगड़ा भी नहीं करते हैं, किसी को मिट्टी मारते हैं तो भी पत्थर निकाल के फिर मारते हैं कि कहीं चोट न लग जाए। बड़े हम दयालु हैं। तो हमारे ऊपर ये काय के लिए दोष लगाया जाता है कि दुनिया की अशांति का कारण भारत है? प्रभुपाद ने लिखा है इसलिए भारत इसका जिम्मेवार है कि उसने भागवत का प्रचार नहीं किया। भागवत का प्रचार किया होता तो विश्व में आज शांति होती, आतंक नहीं होता। तो ये प्रचार करने में कमी क्यों की है भारतवासियों ने? और ये प्रभुपाद का हिंदी का प्रवचन कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं एक वृद्ध भारत पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए गया, अब तुम एक टुकड़े पाकिस्तान के लिए रो रहे हो, अरे 5-6 और नौजवान निकल के आओ, हम पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। ये प्रभुपाद के शब्द हैं, ये प्रभुपाद के हिंदी प्रवचन के शब्द हैं। आपने सुने हैं कि नहीं? अभी तक 5 निकलने चाहिए ऐसे नौजवान। आपके आने से पहले मैं इनको कहा आज 5-7 बच्चे पैदा करो, हमको 4-5 दे दो, तुमसे नहीं पाले जाते हैं। तो हमें संकीर्तन सेना चाहिए। एक पैदा करो, उसको भक्त बनाए। तो हमको तो नार्थ की तरफ सब शराब देते हैं कि तुमको कहीं जगह नहीं मिलेगी, एक बच्चा भक्त बना दिया। तो ये एक प्रचार ही यही करते हैं। तो हमें संख्या बढ़ानी है, प्रचार करना है पूरे विश्व के अंदर। तो भागवत के महत्व में अद्भुत भागवत का महात्म 6 अध्याय पूरे इस पद्म पुराण के हैं। और उसके पद्म पुराण के अंतिम महात्म्य गोकर्ण की कथा है और धुंधकारी की कथा है। धुंधकारी, उनका पिता तो बड़ा ब्राह्मण था, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे रहता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे के ऊपर ऋषिमुख पर्वत के ऊपर रहते थे सुग्रीव जी। वहाँ सुग्रीव का और हनुमान जी का राम जी से भेंट हुआ था। वहाँ वो ब्राह्मण आत्मदेव रहता था। पत्नी उसकी बड़ी खतरनाक धुंधकारी थी, अंधकार फैलाने वाली थी, पुत्र नहीं था। संत ने कृपा करके कोई फल दे दिया। पत्नी ने कहा ये हमको गर्भ वर्भ नहीं चाहिए,
जैसे आजकल के सबका दिमाग खराब है कि हमें बच्चा नहीं पैदा करना है, भोग करते रहेंगे। ये सब धुंधकारी के चेले हैं, ये सब इस धरती के ऊपर ये अंधकार फैला रहे हैं। बच्चे नहीं चाहिए, भोग चाहिए, ये सब धुंधकारी की लिस्ट में आते हैं। तो वो कहती है कहाँ मैं गर्भवती हो जाऊंगा, दौड़ नहीं पाऊंगी, पीछे कोई चोर घर में आ गया तो कौन तकलीफ उठाएगा। वो फल गाय को दे दिया और बहन को कहा कि तुम तो गर्भवती हो, तेरा बेटा मेरे को दे देना, मैं कपड़ा बांध के कहती हूँ मैं गर्भवती। तो ये ड्रामा तो उसने किया। गाय को तो संत का दिया हुआ फल था, वो बहुत सुंदर एक धर्मात्मा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन कान बड़ा था, गोकर्ण उसका नाम हो गया। और उसकी बहन ने बच्चा दिया, वो घर में लाई, बोला मेरे बच्चा हो गया। धुंधकारी ने कहा, बोला तो फिर मेरा नाम है, मैं तो आत्मदेव ब्राह्मण हूँ, तो इसका कम से कम नाम हम कोई अच्छा रखें। आत्मदेव का बेटा है तो भाई परमात्मा सेवक होना। नहीं, मेरा बेटा है धुंधकारी, मैं नमूद इसका नाम धुंधली होना चाहिए, मैं धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। माँ ने जब रखाया, पहले नंबर का बदमाश निकला, बाप को परेशान किया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी ये मोह छोड़ो बेटे बेटियों का, ये 10वां स्कंद भागवत का ले लो, जाके इसका पाठ करके अपना जन्म सफल करो। पिताजी तो 10वें स्कंद का पाठ करके अपना जन्म सफल किया। धुंधकारी ने माँ को रात को ऐसा पीटा के पैसे निकालो बाप के। माँ ने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। और धुंधकारी बदमाश के कारण गोकर्ण तो चला गया तपस्या तीर्थ यात्रा करने। 5 वैश्याओं से शादी की धुंधकारी ने, और वैश्याओं ने कहा मुझे माल ला के दो। वो राजकोष से चोरी करके आए, वैष्णव का कल इसको डालेंगे जेल में, ये तो जेल में जाएगा, माल भी लूटा जाएगा, इसी को ही मार दे के मारते हैं। रात को उसको जलती हुई लकड़ियां दे के मार के खड्डे में डाल दिया। कल कहा कि हमारा पति प्रदेश कमाने के लिए चाहे, वैश्याएं वहां से भाग गई। ये 5 वैश्याएं, ये 5 इंद्रियां हैं जो हम सबके पीछे पड़ी हुई हैं। ये कहती हैं लाओ लाओ लाओ, खाने के लिए उधर जाओ, वो चोखी ढाणी खाने जाओ, पानी पूरी खाने जाओ। ये इंद्रियां हमारे को ऐसे भटकाती हैं, ये धुंधकारी की तरह हमारा अंत में सब सर्वनाश कर देती हैं। एक चोर एक बार किसी के घर में गया, उसकी थी 2 पत्नियां, एक बाल खींच रही थी और एक टांगों के ऊपर पीट रही थी। तो चोर को हंसी आ गई तो पकड़ा गया। तो दूसरे दिन कोर्ट में ले गए। कोर्ट में जज ने कहा तुम चोर हो? बोला जी हाँ। बोला चोरी करने के लिए? बोला हाँ। बोला सजा मिलेगी? बोला जो भी सजा दो जज, लेकिन 2 पत्नियों को पति बदलना, उसका मैंने हालत देखा है। तो उसकी तो 2 थी, यहाँ 5 सबके पीछे पड़ी हैं। ये माताओं की भी 5 पत्नियां इंद्रियां हैं, वो तो सबसे ज्यादा परेशान करती है। दुकान के ऊपर साड़ियां ढूंढते, हाथ घिस गए हैं, अभी तक साड़ी पसंद नहीं आई है। बहुत बड़ी समस्या है ये इन वैश्याओं के कारण। अब धुंधकारी हो गया एक बहुत बड़ा प्रेत, एक भूत प्रेत ऐसा हुआ। गया में उसका तर्पण किया। रात को वापस गोकर्ण घर में आके बैठा तो हाथी दिख रहा है, देखे तो सुअर बन गया। अरे है कौन? पानी पढ़ के गो हरे कृष्णा पढ़ा तो वो कहते मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बोला तुम्हारा तो मैं गया में तर्पण करके आया। वो छोटे पापी गया में तरते हैं, मेरे जैसा पापी नहीं तरेगा। ये अब कुछ और करो, अब तो मैं प्रेत जूनी में बहुत दुखी हूँ। तब गोकर्ण ने सूर्य देव से पूछा कि क्या करना चाहिए इसके उद्धार के लिए। तो सूर्य देव आदि भगवान का शिष्य है, जिसको भी ज्ञान चाहिए सूर्य देव के पास जाता है। हनुमान जी भगवान राम के भक्त 1 साल तक सूर्य देव के रथ के सामने उल्टे पांव चल के ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि सूर्य के रथ के ऊपर वाल के लिए 70,000 वाल के लिए ऋषि बैठते हैं और हमेशा सूर्य का गान करते हैं। एक भी सीट खाली नहीं है। वो उस तत्काल में भी नहीं मिली हनुमान को सीट। और हनुमान जी जो है, तो उसने बोला सीट नहीं है तो तुम ज्ञान कैसे? बोला मैं चलता रहूंगा। बोला तुम चलेगा कैसे? मेरा घोड़े आगे चलेंगे। तो बोला मैं आपकी तरफ मुंह करके चलूंगा। उल्टे पांव 1 साल तक हनुमान चला। तब जब ज्ञान पूरा हो गया तो सूर्य देव ने कहा गुरु दक्षिणा। बोला जो आज्ञा करो। बोला मेरा बेटा है सुग्रीव, उसका साथ कभी मत छोड़ना। ये वचन दे के हनुमान आया था सूर्य देव को, इसलिए कभी सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा। हर हालत में सुग्रीव की सहायता करता रहा, क्योंकि सुग्रीव सूर्य देव का पुत्र है।
तो यहाँ सूर्य देव ने कहा भागवत की कथा करो। भागवत की कथा शुरू हुई। एक जगह बांस का डंडा खोल लगा दिया। पहले दिन की कथा हुई, एक जगह बांस की गांठ फटाक से टूट गई। 7 दिन की कथा पूरी हुई, विमान ऊपर से आया और विमान के ऊपर वो धुंधकारी देव रूप में बैठने लगा। गोकर्ण कहता है भाई पायलट रुको, कथा तो सुन रहे थे 400-500 आदमी, एक ही विमान आया, बाकियों के विमान कहाँ हैं? बोला बाकी प्राय प्रसाद के लिए आते थे। कथा तो सुनने वाले थे नहीं। एक आदमी हमको मिला रोज टाइम से कथा पे जाए, तो हमने बोला इतनी क्या कथा में भाई तुम रोज जाते हो? बोला पंखा चलता है, मई जून में आराम से जाके सो जाता हूँ, जब कथा समाप्त होती है तब उठा के प्रसाद देते हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या लाभ होगा? तो ऐसे के लिए विमान तो नहीं, विमान कहाँ से आएगा? तो कथा तो सबने सुनी, लेकिन एक ही। तब फिर कहा कि अब दोबारा एक कथा शुरू करो। तब दोबारा कथा भागवत की हुई और उस कथा के अंदर फिर सबके लिए विमान आए। 7वें दिन यहाँ विमान आए, तब तो अकेला मैं बचूंगा, बाकी सब भाग जाएंगे। बोला हमें नहीं जाना, ये जाते मुझे ले जाना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई सो तो नहीं रहा है ना पीछे? कोई सो रहा है क्या? एक बार एक कथा करने वाला शरीर छोड़ के वैकुंठ के दरवाजे पे गया। दरवाजे के ऊपर डंडा रख के रख दिया, बोला अंदर नहीं जा सकते हो, रुक जाओ, तुम्हारा नंबर नहीं है। बैठ गया बेचारा। आधे घंटे के बाद एक बाल बिखरे हुए फटे कपड़े से किसी को पकड़ के लाए और वैकुंठ का दरवाजा ठा खोला, वो अंदर चला गया। इसने बोला ये क्या है, अन्याय है, मैं कथा करता था जाने नहीं दिया, इसको क्यों अंदर जाने दिया? बोला जी देखो इसमें लिखा है कि इसको अंदर जाने दो। बोला कौन है? बोला एक बस का ड्राइवर है। बोला बस का ड्राइवर जा सकता है, कथा वाला नहीं जा सकता है? बोला आगे भी लिखा है, सुनो क्या लिखा है। बोला इतना रफ ड्राइवर था, सारे पैसेंजर राम 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 करके पूरा सफर गुजारते थे, इसलिए उसने लाखों लोगों को भगवान का नाम जपाया। महाराज तेरी कथा में आधे सोते थे। जब से हमने ये कथा सुनी है तब से हम प्रयास करते हैं कि कोई सोए नहीं तो दरवाजा हमारा भी बंद हो। हरे कृष्णा। तो ये भागवत के महात्मों में विशेष रूप से ये बात बताई गई है कि ये भागवत के अंतिम में फिर आएगा महात्म के रूप में। जैसे सर्वदेवो मयो हरि, जैसे सब देवताओं में भगवान हरि पूजनीय है। गणा नाम यथा गंगा, सारी बहने वाली नदियों में गंगा पूजनीय है। वैष्णव नाम यथा शंभु, जितने वैष्णव हैं उसमें भगवान शंभु परम वैष्णव है। ऐसे जितने शास्त्र, जितने व्यास देव की कृति है उसमें ये भागवत सिरमौर है सबका, ये मुक्त मणि है सारे शास्त्रों का। तो भागवत भगवान का स्वरूप है। अब आइए भागवत के पहले स्कंद को आरंभ करें। पहले स्कंद के पहले 33 श्लोक भागवत का मंगलाचरण है। मंगलाचरण में पहले श्लोक में इष्ट देव की आराधना है, और इष्ट देव की आराधना 2 प्रकार से है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण होता है जो उसका स्वरूप है, जैसे सच्चिदानंद रूपाय हमने पहले मंगलाचरण में कहा है। तो भगवान कैसे हैं? सत्यम परम धीमहि, ये उनका स्वरूप है भगवान का। सत्यम परम सत्य, भगवान क्या है? परम सत्य, एब्सोल्यूट। पूरे पहले श्लोक के आप परपट को पढ़िए, प्रभुपाद ने कहीं भी कृष्ण को भगवान नहीं लिखा है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, या लिखा है एब्सोल्यूट ट्रूथ। कहीं भगवान नहीं लिखा है। एक जगह भगवान लिखा है सिर्फ नेगेटिव बताने के लिए लगे। सृष्टि का वर्णन है, जन्माद्यस्य, ये वेदांत सूत्र का वर्णन है। अथा तो नहीं लिखा, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, लेकिन भागवत धर्म सबके लिए है। भागवत धर्म और भगवान ये सबके लिए, भक्ति भागवत धर्म है।
जो जैसे राजा की सेवा करने का अधिकार मंत्री को भी है और स्वीपर को भी है, स्वीपर भी झाड़ू निकाल के देश की सेवा कर सकता है, ऐसे भक्ति का अधिकार सबको है। इसलिए भागवत धर्म में आश्चर्य है कि गायत्री मंत्र भी है धीमहि इसमें, लेकिन ये गायत्री मंत्र जो है इसका पाठ माताएं भी कर सकती हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। तो गायत्री इसके अंदर है और इसके रहस्य को प्रभुपाद जी ने समझा। और प्रभुपाद एक आचार्य पहले हैं जिसने गायत्री मंत्र अपने शिष्यों को दिया है कि गायत्री मंत्र भागवत में है जिसको पढ़ने का अधिकार सबको है। महाभारत पढ़ने का अधिकार, उपनिषद पढ़ने का अधिकार स्त्री को नहीं है, वैश्य को नहीं है, शूद्र को नहीं है, ब्राह्मण को है केवल। लेकिन महाभारत के अंदर भगवत गीता को रख दे, व्यासदेव ने कहा कि ये स्त्री शूद्र और वैश्य भी पढ़ सकते हैं, और उसके अंदर भगवत गीता रखी हुई है और जो सारे उपनिषदों का सार है। तो ये बड़ा अद्भुत, इसलिए भगवत गीता भागवत ये रिवोल्यूशनरी बुक है, ये क्रांतिकारी शास्त्र है। वैसे वेद के ज्ञान को बोलते हैं अरण्य का ज्ञान। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, अरण्य का दूसरा अर्थ होता है जहां रण नहीं हो, जहां झगड़ा नहीं हो। और श्री कृष्ण भगवत गीता उसी वेद के ज्ञान को कहां दे रहे हैं? रणभूमि में। अरण्य के ज्ञान को रणभूमि में दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्रांति है कृष्ण की, ये रिवॉल्यूशन है श्री कृष्ण का, जो यज्ञशाला से निकालकर श्री कृष्ण ने यज्ञशाला के अनुष्ठान से निकालकर यत करोसी यद स्नासी यद जहोसी ददासी यत, वो आपके दुकान पे, आपके मकान पे, आपके घर में, जहां भी आप हो वहां आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इतना अद्भुत ये शास्त्र है कि सबको अधिकार इसका है, इस शास्त्र को अध्ययन करने का सबको अधिकार है। तटस्थ लक्षण के रूप में भगवान सर्वज्ञ है। भगवान कैसा है? जन्माद्य से अनव्य, सब कुछ हर एक को जानता है। भगवान हर एक को जानता है। ये बड़ा आश्चर्य है कि एक भी शक्ल दूसरे जैसी नहीं बनाई है इस दुनिया में भगवान ने। दो शक्लें नहीं मिलती, दो आदमियों के अंगूठे के निशान नहीं मिलते। कितना भगवान को हर एक के संस्कारों का अभिज्ञ, सब कुछ जानते हैं, हर एक के विषय में, हर चीज के बारे, स्वराट बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। तो ये माया से परे है। ये तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, परम सत्य के दो लक्षण होते हैं। तटस्थ का मतलब ये होता है जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण का नाम लेंगे तो राम एकदम दिखाई देगा, तो तटस्थ लक्षण से स्वरूप लक्षण दिखाई देता है। तो ये पहला श्लोक मंगलाचरण में भगवान इष्ट देव को प्रार्थना है, और ये प्रार्थना सत्यम परम धीमहि प्लूरल में है। व्यासदेव अपने सारे शिष्यों को, भविष्य में आने वाले भागवत के श्रोताओं को अपनी गोद में लेकर कहते हैं हम परम सत्य श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ये प्लूरल में सबके लिए प्रणाम किया है। दूसरे श्लोक में विषय वस्तु है, जो दूसरा सब्जेक्ट मैटर भागवत और मंगलाचरण का होता है विषय वस्तु। वास्तवम विश्व वस्तु कैसी है? भागवत में है क्या? भागवत में क्या है? निगाह, क्या चीज है भागवत में? वस्तु कैसी है? शिवदम, सबके लिए कल्याणकारी वस्तु है वास्तु। ये दूसरा श्लोक जो भागवत में है, इसमें विषय वस्तु का निर्देश है। और ये श्लोक धर्म प्रोजित कई तव निर्मत्सराणाम सताम, सताम का मतलब भक्त, और निर्मत्सर का मतलब प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है 100% प्योर। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या करने वाले को, जो ईर्ष्या रहित हो। तो भागवत का प्रचार करने वाले के हृदय में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। उसके हृदय में क्या होनी चाहिए? करुणा होनी चाहिए। प्रचार करुणा से होता है, दया से होता है, दूसरे का दुख देखा नहीं जाता है तब प्रचार होता है। व्यासदेव कलयुग में सबका दुख देख नहीं पाए, तब बैठ के शास्त्रों के संकलन में महाभारत को लिख के रख दिया कि सब इसका उद्धार होगा। लेकिन फिर भी देखा क्या? फिर मेरे को अभी कहना पड़ रहा है, व्यासदेव ने देखा समाधि के अंदर पूर्ण पुरुष को, पूर्णम पुरुषम। पूर्णम पुरुष में क्या देखा? अपनी सारी शक्तियां देखी। भगवान की अंतरंग शक्ति भगवान के साथ ऐसे होती है जैसे चांद के साथ चांदनी होती है। भगवान के पीछे माया शक्ति को देखा।
ये पूर्ण सत्य है, ये परम सत्य है। भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ, भगवान के पीछे माया को देखा, क्योंकि माया भगवान के सामने नहीं आ सकती, भगवान के पीछे। और माया कैसे थी? भगवान के पूर्ण वश में थी। जैसे छाया, ये मेरे हाथ की छाया, मैं जहां हाथ जाएगा वहां जाएगी। तो माया भगवान के लिए छाया के समान है, भगवान के इशारे के ऊपर चलती है। और इसका प्रमाण 10वें स्कंद में मिलेगा, जब भगवान माया को आवाहन करते हैं और कहते हैं कि बलराम को रोहिणी के गर्भ में जाके स्थापित करो देवकी के। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप कर पाओगी। और फिर मेरी छोटी बेक अनुजा बनकर जशोदा के घर में प्रकट होना, मैं वरदान देता हूं, तेरी पूजा होगी विंध्याचल में इन इन नामों से। तो भगवान का आदेश का पालन किया हाथ जोड़ के। तो ये माया छाया के रूप में देखा व्यास देव ने। और फिर देखा कि सारे जीव माया के वश में है, माया भगवान के वश में और सारे जीव माया के वश में है। और सारे अपना अनर्थ कर रहे हैं, सारे अपना अनर्थ कर रहे हैं। अपने आत्मा के चिंतन है नहीं, शरीर के पीछे भागा दौड़ी में दुनिया में सब अपना अनर्थ कर रहे हैं। तब अनर्थो उपशमनम, अनर्थ के उपशमन करने के, नाश करने के लिए सात्वंतम सहनताम भागवत की निर्माण किया, रचना की, कंपाइल किया। इसका क्या करेगी भागवत? भगवती कृष्ण परम पुरुष है। वो पूर्ण पुरुष कौन है? कृष्ण है। ये भागवत क्या करेगी? एकदम कृष्ण की भक्ति तत्काल देगी। उसका फल क्या है? शोक मोह भय अपहाह। भागवत पढ़ने से कृष्ण भक्ति हृदय में प्रकट हो जाए तो 3 चीजें होंगी। भूत का शोक नहीं रहेगा, जो गुजरता, जो चीज चली जाती है उसका शोक होता है। कोई मर जाता है तो उसकी शोक सभा होती है। भूत के चिंतन का शोक होता है, ये चला गया मेरा, ये मेरा था। तो भूत का शोक नहीं रहेगा। वर्तमान में मोह होता है, अभी ये मेरा है, ये मेरा है। प्रेजेंट में मोह होता है, पास्ट में शोक होता है और फ्यूचर में भय होता है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो भूत, शोक मोह भय अपाह। भागवत पढ़ने को पीछे क्या हुआ उसकी चिंता नहीं है, अभी क्या है सब कुछ भगवान का है, आगे भगवान जैसे रखेंगे ऐसे रहेंगे। इस विध राखे राम तिस विध रहिए। तो हानि लाभ का हमें चिंता नहीं है, भगवान हम तो उसके सेवक हैं। तो भागवत का ये कसौटी है। भागवत की भक्ति हृदय में भागवत पढ़ने से कृष्ण परम पुरुष है भगवती तत्काल हो जाएगी, तो शोक मोह और भय नाश हो जाएगा। तो यहाँ दूसरे श्लोक में वास्तवम विश्व, कैसे शिवदम, ये शिवदम वस्तु है, इसके अंदर कोई कैतव धर्म नहीं है, चीटिंग धर्म नहीं है। चीटिंग धर्म का मतलब है, देखो धर्म 3 प्रकार के धर्म में शिक्षाएं हैं। वेदों में एक मिलती है, उसको कहते हैं रोचक। ये पाठ करोगे तो ये फल मिलेगा, ये मंत्र जपोगे तो स्वस्थ मिलेगा, ये जपोगे तो पुत्र मिलेगा, ये जपोगे तो धन मिलेगा। इसको रोचक ज्ञान बोलते हैं। दूसरा है भयावक ज्ञान, ये नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, इसका तो रौरव नरक है। और इसका जो है वो कौन सा नरक है? नया नरक भी अभी नए कुछ बड़े मोबाइल नरक एक बनाया अभी, ये लेटेस्ट जो नरक बनाया ऊपर, जो कथा के अंदर ये बड़ी परेशानी वाला नरक है क्योंकि जगह बहुत खाली पड़ी है उधर। एक बार नरक और सरक वालों के बीच में झगड़ा हुआ, वो बोले ये जगह हमारी है, वो जगह हमारी है। तो नरक वाले बड़े नाचने लगे, बोला तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोला सारे वकील हमारे तरफ हैं, तुम्हारे पास है कौन? ये तो सब हमारे पास है, तुम्हारा केस लड़ेगा कौन? तो ये सारी जमीन हमारी हो जाएगी। लेकिन वहां भी एक बनिए ने को पूछा कि तुम नरक में जाओगे स्वर्ग में? बोला जहाँ 2 पैसे का फायदा है वहां भेज दो। उसको भी वहां भी 2 पैसे का फायदा ही नजर आए। तो यहाँ निर्मत्सर धर्म है। मत्सर किससे? तो भयावक धर्म होता है भय दिलाने वाला, रोचक होता है कुछ लाभ वाला, एक होता है यथा अर्थ धर्म। इसलिए प्रभुपाद लगा यथा रूप भगवत गीता। तो यथार्थ धर्म जो है वो भागवत है। ये भागवत धर्म है, ये यथार्थ है। इसके अंदर न रोचक है न भवायक है,
ये यथार्थ साक्षात भगवान श्री कृष्ण की शरणागति का धर्म है। भागवत की पूर्णाहुति किस श्लोक से होती है? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन से भागवत की पूर्णाहुति होती है। और चैतन्य चरितमृत शुरू कहाँ से होता है? नाम संकीर्तन। जहाँ भागवत की पूर्णाहुति होती है वहाँ से चैतन्य चरितमृत शुरू होता है। आजकल कम है। पहले भारत में शोभराज पहले भारत में कौन सी न्यूज़ शाम के वक्त सब लोग सुनते थे? कौन सा चैनल रेडियो वाली न्यूज़ कौन सी सुनते थे? बीबीसी है ना? बीबीसी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बीबीसी, एक इस्कॉन बीबीसी। मालूम है आपको इस्कॉन बीबीसी क्या है? भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ये इस्कॉन बीबीसी है। ये असल में बीबीसी है। ये भगवान श्री कृष्ण बलदेव, ये जो जगन्नाथ जी है, उसकी कृपा से जिसके भाग में इस बीबीसी का समाचार रोज चलता रहे, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत, वो संसार में नहीं, वो विश्व के सारी जानकारी उसके पास अपने आप प्रकट हो जाएगी। ये हमारी विशेष। तो भागवत जहाँ समाप्त होती है वहाँ से चैतन्य चरितमृत शुरू होती है। तो भागवत का विशेषता क्या है? यहाँ एक फल दिया है, ये कल्याणकारी सबके लिए वस्तु है, इसमें सबका इसमें भला है। तापत्रय उन्मूलाय, जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। एक शब्द होता है कुशल। भागवत गीता में एक शब्द है कर्म ही कौशलम। कुशल शब्द कहाँ से आया? कुश का घास होता है ना, जो ब्राह्मणों को पूजा कराते हैं, कुश घास होता है। आसन भी उसका, कुश की अंगूठी। वो कुश घास जब निकालना होता है, साल में केवल 15 दिन उमावस्या का टाइम होता है, तब कुश घास को निकालते हैं। और निकालने के लिए केवल बुद्धिमान ब्राह्मण निकाले, जड़ से, हाथ भी नहीं कटे, उसको कहते हैं कुशल ब्राह्मण। जो कुश घास को जड़ से निकाले, हाथ भी नहीं कटे, उसको कुशल। कर्म ऐसा करो जिसका कभी फल न भोगना पड़े और कोई जड़ नहीं बचे, दोबारा जन्म लेना पड़े, उसको बोलते कर्म ही कौशलम। तो कुशल ब्राह्मण की तरह जड़ से निकाल रहे। तो तापत्रय उन्मूलाय, मूल से उखाड़ के फेंक देती है, उसकी जड़ भी नहीं रहती है। जब जड़ नहीं रहेगी तो दोबारा जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। एक और सबसे बड़ा यहां लाभ दे दिया, तत्क्षणात शुश्रू। आपने घर में विचार किया कि हमको भागवत सुनने जाना है, राधा मदन मोहन मंदिर इस्कॉन में भागवत चल रही है, मेरे को जाना है, रिक्शा नहीं मिला, देर हो गई, लेकिन भगवान उस वक्त अवरुध्यते हृदयम, वो उसी समय भगवान एकदम हृदय में आके बैठ जाएगा। मेरी कथा सुनने जाना है, भगवान हृदय में आके अवरुद्ध हो जाएगा। अवरुद्ध का अर्थ होता है, ये स्पीड ब्रेकर है ना, इसको क्या बोलते हैं? गति अवरोधक। ये जो स्पीड ब्रेकर है ना, ये तो कार ब्रेकर है, बहुत बड़े हैं। इसको क्या बोलते हैं एक भाषा में? स्लीपिंग पुलिसमैन। ये सोया हुआ सिपाही है, कोई भी जाए उसको जरूर धक्का देगा ऐसे ही उठा के। तो ये भगवान एकदम उस भक्त के हृदय में तत्क्षणात, उसी समय अवरुध्यते, एकदम सचेत हो जाते हैं, मेरी कथा सुनने जा रहा है। और ये भागवत का फल है। दूसरे स्कंद में ये बात आएगी कि भागवत के श्रवण का फल क्या है। भागवत के श्रवण का फल ये है, भागवत से भगवान श्री कृष्ण निकल के प्रवेश कर्ण रंध्राणाम, कान के द्वारा हृदय में प्रवेश करेंगे। तो हृदय में भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो क्या करेंगे? कृष्ण हृदय में आके क्या करेंगे? धुनोति शमलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के सारे मैल अपने भक्त के हृदय के धो के साफ करे। इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति ऐसे है जैसे माँ अपने बच्चे को धो के साफ करती है। बच्चा कभी अपने आप को साफ नहीं कर सकता है, माँ बच्चे को धो के साफ करती है। भक्ति में भगवान अपने भक्त के हृदय को धो के साफ करते हैं। इसलिए वेदों की प्रार्थना में पहले भगवान को तुम्हें वो माता कहते हैं, और हमारे हरे कृष्ण मंत्र में भी हरे, उसके लिए प्रभुपाद कहते हैं दिस इज ए जेन्युइन क्राई ऑफ ए चाइल्ड फॉर मदर हरा।
ये माँ राधा भगवान का माता का स्वरूप है, उसको प्रार्थना करते हैं, उसकी कृपा से गुरु मिलता है, वो गुरु की कृपा से नाम का सुमरण होता है और चेतो दर्पण मार्जन होता है। तो ये माता की जब भगवान हृदय में प्रवेश होंगे भगवान भागवत से निकलकर, और क्या करेंगे, दोनों तीशम अलम कृष्ण, कृष्ण बैठ के सारे मैल धो के साफ कर देंगे। हृदय कैसा हो जाएगा, और जब मैल धोएंगे तो ये भक्ति की प्रक्रिया भागवत के इसी पहले स्कंद के तीसरे स्कंद में है। जैसे ही श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन कृष्ण की कथा सुनेंगे, हृदय अंत स्थान या भद्राणी, जितना अशुभ है हृदय में धुनोती, वो सब धोगा, भगवान भक्तों का धो देगा। तब क्या होगा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो फिर सारे अभद्र प्राय नाश हो जाएंगे, नष्ट की भक्ति आ जाएगी, फिर रजोगुण समाप्त हो जाएगा, तमोगुण समाप्त हो जाएगा, लालच नहीं रहेगी, लोभ नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, तब सतोगुण में प्रसिद्ध होगा तो हृदय संतुष्ट हो जाएगा। और फिर एकदम भिद्या हृदय ग्रंथि, जितनी ग्रंथियां हैं संसार के मोह की, छिद्यंती समगृत्य, और जितने मोह है सब कट जाएगा और हृदय के अंदर भगवान का दर्शन होगा। भगवान हृदय में दिखेंगे। जो हृदय शुद्ध हो जाता है वो प्रभुपाद जी के शब्दों में वो हृदय का टेलीविज़न चालू हो जाता है, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की धारावाहिक चलने लगती हैं। फिर जैसे टीवी के सीरियल देखने वाले बेटे को भी कहते हैं फ्रिज के अंदर खोल के जाके भोजन खाओ, बेटा कहता है मम्मी गरम खाना है, बोला बेटा फ्रिज खोलो, बेटा फ्रिज खोलता है, ठंडी हवा आती है, बोलते देखता है मम्मी ठंडी हो गई, उसको लगता है कि ऑल कोल्ड, कोई गर्म नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी, क्योंकि सीरियल देखना है। और भक्त के हृदय में भगवान की जो भक्ति का सीरियल चलने लगता है तो फिर वो दुनिया के सीरियल देखना ही बंद कर देता है, फिर वो उसको दुनिया का सीरियल देखने की जरूरत नहीं रहेगा, तो हृदय शुद्ध होगा तब। तो यहाँ ये बहुत बड़ी विशेष बात है भागवत की कि भागवत से भगवान हृदय में आके अवरुद्ध हो जाएंगे। और फिर ये फल है, 3 चीज़ें मंगलाचरण में हमने आपको कहा था, इष्ट देव प्रार्थना, विषय वस्तु का निर्देश और आशीर्वाद। क्या है भागवत, निगम कल्पत्रु गलितम फलम, निगम वेद को कहते हैं। वेद कैसा है, कल्प वृक्ष जैसा है, जो मांगोगे वो देगा, लेकिन इस वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। जब परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव महाराज जा रहे थे तो इंद्र स्वर्ग से अमृत का कलश लेके आया, कहा सुखदेव जी ये कलश स्वर्ग के अमृत का परीक्षित को पिला दीजिए, तक्षक के काटने से मरेगा नहीं, भागवत का अमृत हमको पिला दीजिए। सुखदेव ने कहा भागवत के अमृत को स्वर्ग के अमृत से तुलना करते हो, तुम दाम लगाते हो भागवत के अमृत का, तुम इसके सुनने के अधिकारी नहीं हो, उठाओ तुम्हारा मटका और चलो यहां से। तुम्हारा अमृत कैसा है, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, तेरा अमृत पुण्य क्षीण होने के बाद धक्का दे के मृत्यु लोक में भेजता है। और ये अमृत, ये भागवत का अमृत कैसा है, ये भागवत का अमृत भगवत धाम ले जाने वाला है। इसलिए अमृत कहाँ गिरा, शिप्रा में भी गिरा अमृत, इलाहाबाद में गिरा, प्रयागराज में गिरा, लेकिन असल में अमृत चेतना महाप्रभु ने त्रिवेणी संगम में दिया, उसका नाम है भक्ति रस अमृत सिंधु। वो अमृत वहां दिया महाप्रभु ने, कहाँ दिया, त्रिवेणी संगम पे, जहां अमृत गिरता है वहां असली अमृत भक्ति का अमृत दिया। और वो अमृत कैसा है, उसमें क्षीण पुण्य नहीं है, नवे भक्त प्रणश्यति, उस भक्त में प्रणश्यति नहीं है और उसमें प्रणश्यति है, वो अमृत गिरने वाला है। और ये अमृत भगवत धाम दे, तो इंद्र को अपने मटके के साथ वापस भेज दिया, नहीं उठाओ तेरा मटका। ये भागवत कीमत लगाने की चीज नहीं है, इसके ये मूल से नहीं मिलती है, ये तो सतपुरुषों की कृपा से मिलती है। कोई भागवत पुरुष प्रभुपाद की तरह इस भागवत को विश्व के अंदर प्रकाशित कर दिया तो आज पूरे विश्व के अंदर भागवत धर्म का प्रचार हो रहा है। ये भागवत धर्म विलक्षण धर्म है, ये धर्म
सबके लिए है, सबको इसमें भाग लेने का अधिकार है। तो ये निगम कल्पत्रु गलितम फलम, ये तो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, वेदों रूपी कल्प वृक्ष का, बहुत मीठा है। ये फल ऊपर से गिरा नहीं है, ये तो बड़े प्रेम से इस फल को व्यास देव ने नारद जी से प्राप्त किया, नारद ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा ने साक्षात नारायण से प्राप्त किया। ये भगवान से ब्रह्मा, फिर नारद, फिर व्यास और फिर सुखदेव, और जैसे सुखदेव के मुख से ये निकला तो फिर अमृत हो गया। सुखदेव ने इसको अमर बना दिया। ये अमरनाथ, आप अमरनाथ सुना है? अमरनाथ यात्रा, ये अमरनाथ नाम कैसे हुआ इसका? एक बार नारद घूमता हुआ पार्वती को कहते हैं, ये शंकर जी आपके पति हैं, आपसे प्रेम करते हैं? बोला बहुत प्रेम करते हैं। बोला फिर सर के अंदर नौजवान स्त्रियों के मुंडियों की माला क्यों पहनते हैं? पूछो जाके, बताएंगे नहीं, लेकिन तुम पूछना जरूर। और अगर वो, और जब बता दें तब बोलना उनको कि मुझे अमर बना दो, हट करना पक्का। अब पार्वती कहती है, शंकर जी आप मुझसे प्रेम करते हैं? जरूर, आपसे तो प्रेम करता हूँ, तो मेरा पूरा आधा शरीर है पार्वती। बोला फिर ये किसकी कंठी माला डाल के रखी है? ये तो सब लड़कियों की मुंडियाँ हैं, 51 पूरी हैं। शंकर जी बोला इस बात को छोड़ो। बोला नहीं यही तो। शंकर जी ने कहा था नारद तो नहीं मिला था आपको कहीं? शंकर जी तो समझ गए कि ये तो नारद का काम है। लेकिन स्त्री हठ, त्रिया हठ तो एक हठ में आता है, बाल हठ, राज हठ, त्रिया हठ। एक बार हठ करे तो फिर आपको हार माननी पड़ेगी। शंकर जी ने कहते हैं सुनना है तो सुनो, तुम 51 बार मेरी पत्नी हुई, ये आखिरी सती का खोपड़ी है मैंने डाल के रखी है, ये तुम ही हो। ये अभी दोबारा तुमको मैंने 52 बार ग्रहण किया है। बोला अब मेरे को अमर बनाओ, मेरी खोपड़ी तेरे गर्दे में नहीं होनी चाहिए। अमर बनाओ? नहीं, अमर तो बनाना पड़ेगा। बोलो चलो अमरनाथ। तो ले गए अमरनाथ में, क्योंकि वहाँ कोई जीव रहता नहीं है। वहाँ शंकर जी ने तांडव नृत्य किया, ऐसा तांडव नृत्य किया कि वहाँ जो कुछ भी भयभीत होके भाग गए। तब शंकर जी ने भागवत सुनाना शुरू किया। शंकर की तो एक पूरी भागवत संप्रदाय है, वैष्णव रुद्र संप्रदाय। आज शंकर जी ने भागवत सुनाना शुरू की, पार्वती हाँ हाँ करती हुई समाधि में चली गई। उधर एक शुक का बच्चा अंडे में था मरा हुआ, वो जागा, उसने अमृत पी के भागवत का वो आवा आवा करने लगा। वो सुखदेव अमृत वहाँ रुद्र से भागवत उधर सुनी बैठकर, और पार्वती तो अमर हो गई। तब शंकर जी कहते हैं पार्वती तो समाधि में, ये वहाँ हाँ हाँ कौन कर रहा है कथा में? तो देखा ये तो सुख है, सुख है। तो बड़ा क्रोध आया शंकर जी को कि अधिकारी है पता नहीं है भागवत सुनने का। तो शुक के पीछे शंकर जी भाग, तो वो जगह अमरनाथ, पार्वती वहाँ से अमर हो गई। तब से शंकर पार्वती नित्य हो गई पार्वती। अब दोबारा कहीं सती होने की तरह जाने की जरूरत नहीं है। तो ये अमर बनाने वाली भागवत है। और सुखदेव के मुख से जब से ये निकली है, कौशिक की संहिता में ये लिखा है कि ये सुखदेव जी वो सुख रुद्र से भागवत सुन के आए, और फिर ये सुखदेव अद्भुत हैं। तो यहाँ सुख के मुख से जब ये निकली है तो ये अमृत बन गई है। और ये अमृत, ये फल में न छिलका है न गुठली है, ये पूरे का पूरा जूस है। पियो। बोलो कब तक पिए? बोला जब तक जियो तब तक पियो, जब तक जीते हो तब तक पीते रहो, एक दिन भी इसको बंद नहीं करना। इसलिए नित्यम भागवत सेव्या, भागवत का सेवन नित्य करना चाहिए। हाँ, तो यहाँ कहने के बाद एकदम कथा आती है नैमिषारण्य में। वो बताया था जहाँ चक्कर वेणी माधव का आके नैमिषारण्य में गिरा, तो सनक आदि 88,000 ऋषि वहाँ अनुष्ठान करके यज्ञ कर रहे थे। तो सूत गोस्वामी वहाँ आए। सूत जाति का नाम है, सूता आदमी का नाम नहीं है। ये सूता जो है भागवत सुना रहा है, इसका नाम है उगर सर्वा सूता। ये बेटा है रोमहर्षण सूत का। सूत जाति होती है, विलोम जाति होती है। ब्राह्मण किसी क्षेत्रानी से शादी कर ले, उसका पुत्र हो जाए तो उसको सूत बोलते हैं। उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन पुराणों का अधिकार है। रोमहर्षण व्यासदेव का शिष्य था सारे पुराणों के लिए।
जब रोमहर्षण को बलराम जी ने न उठने के कारण नैमिषारण्य में तिनके से उसका सदगति कर दी, तो उस वक्त सब ऋषियों के कहने के ऊपर ये जो सूता है भागवत का वक्ता, ये 3 का कृपा पात्र है। साक्षात बलदेव भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विग्रह, प्रकाश विग्रह बलराम आदि गुरु सीधा सर के ऊपर हाथ रख के उग्र सर्वा को कहा, आज से तेरे अंदर वो सारा ज्ञान सदा के लिए स्फुरित रहेगा। बलराम जी का कृपा पात्र व्यासदेव की गोद में खेला है, रोमहर्षण का बेटा है, और स्वयं कहता है सूता ये उग्र सर्वा कि जब परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आए, तब मैं पीछे बैठा था, मुझे बुलाया, बेटा तुम आगे बैठो, ध्यान से सुनो। तो सुखदेव का तो ये डायरेक्ट शिष्य है, डिसाइपल है ये सूता। तो ये सूता सुखदेव का शिष्य है, व्यास का कृपा पात्र है, बलराम जी की आशीर्वाद ली, रोमहर्षण का पुत्र है। ये आया, और जैसे ये आया ऋषियों ने कहा कि हमने यज्ञ का अनुष्ठान किया है, क्योंकि हम कर यज्ञ रहे हैं, लेकिन यज्ञ का एक नेम है कि यज्ञ सुबह के वक्त होता है, शाम को बेकार की लोग बातें न करें, इसलिए शाम को पुराण की कथा होती है। ये यज्ञ का सांगोपांग अंग है। तो यज्ञ दिन में होगा, शाम को कथा होगी पुराण की, क्योंकि बेकार में लोग बैठ के बातें नहीं करें तो कथा सुननी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि अब आपने बहुत गुरुओं का स्निग्ध शिष्य हो, वहाँ बहुवचन में गुरु लिखा है कि आपने 3 कृपा पद से कृपा प्राप्त की है, आपने सारे शास्त्रों के सार को जाना है। बस आप हमको प्रश्न पूछे हैं कि सबके लिए श्रेय क्या है ये बताइए। सब शास्त्रों को पढ़ने का लोगों के पास समय नहीं है, उनका सार क्या है ये बताइए। भगवान अवतार लेते क्यों हैं, भगवान के कौन से लीला अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के यहाँ क्यों प्रकट हुए। और फिर पूछा भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम जाने लगे तो धर्म ने किसका शरण लिया। 6 प्रश्न पूछे हैं। भगवान का अर्थ होता है षड्गुण संपन्न, और 6 प्रश्नों से भगवान को 6 प्रश्न है भगवान को जानने के लिए। 6 प्रश्नों में भगवान को जानने की जिज्ञासा की है, और कहा कलयुग बहुत घोर आया है, लोगों की आयु कम है, लोगों की बुद्धि मति मंद हो गई है, लोग बहुत बड़े एक जगह बैठ भी नहीं सकते हैं आप। और उस वक्त सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं आपके जिज्ञासा से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको वो शास्त्र सुनाने जा रहा हूँ जो अभी मैं सुखदेव गोस्वामी से सुन के आ रहा हूँ। वो ऐसा शास्त्र है जो परीक्षित महाराज को गंगा के तट पे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। तो ये पहले स्कंद भागवत में 19 अध्याय हैं, इसमें 3 श्रोता और वक्ता का वर्णन है। पहले 3 अध्यायों में सूत गोस्वामी वक्ता है और सनक आदि ऋषि श्रोता हैं। इनका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याण, लोगों को कैसे कलयुग से रोका जाए। 4, 5 और 6 3 अध्यायों में नारद जी वक्ता है और व्यासदेव श्रोता है, और दोनों भगवान के अवतार हैं। और दोनों भगवान के अवतार हैं, व्यास भी भगवान का अवतार है, नारद जी भी। नारद भक्ति का अवतार है, व्यास भी आदमी का नाम नहीं है। व्यास वेदों को विस्तार करने वाले को व्यास बोलते हैं। ये जो व्यास अभी जिन्होंने ये शास्त्र लिखे हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास, पराशर सुत, ये सत्यवती का पुत्र जो है, इस व्यास और नारद का संवाद है। इसमें भी उद्देश्य असंतुष्टि है व्यास देव की, काय के लिए, लोक कल्याण के लिए। मुख्य श्रोता भागवत का परीक्षित है। परीक्षित की महानता को दिखाने के लिए 19 अध्यायों में से 12 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय हो गए, 19 में से 6 गए, बाकी कितने बच गए, 12 अध्यायों में परीक्षित की महानता है। परीक्षित के 3 कुलों का वर्णन है। पहले तो 3 महाभागवत नारियों का वर्णन है, उत्तरा, द्रुपदी और कुंती। ये 3 भागवत नारियों की भक्ति कृष्ण से परीक्षित जैसा संतान पैदा होता है। 3 पीढ़ियों का परिश्रम जब भक्ति का होता है, 3 पीढ़ियों ने परिश्रम किया
दिलीप, अंशुमान, दिलीप और भागीरथ तब गंगा धरती के ऊपर आई। 3 पीढ़ियों की तपस्या माताओं की और 3 पितृकुल का वर्णन है। महात्मा भीष्म देव का प्रायण का वर्णन है, धृतराष्ट्र के भी सदगति का वर्णन है, महाराज युधिष्ठिर की कृष्ण प्रेम का वर्णन है, भक्त वत्सलता का भगवान का वर्णन है। तो ये 3 पीढ़ियों की भागवत भक्ति का वर्णन है, जिसके घर में परीक्षित जैसा अद्भुत राज ऋषि सताम, ये वचन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राज ऋषि सताम ऐसा प्रकट होता है। तो 3 पीढ़ियों की ये महानता इनकी। तब जब परीक्षित कैसा श्रोता, दीज श्रोता भागवत का परीक्षित है, केवल श्रवण से जिन्होंने भगवत कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये 3 स्मरणम, ये जो 3 है ये भागवत मार्ग है। ये भागवत मार्ग है, ये मार्ग सबके लिए सुलभ है। अर्चनम वंदनम वो पंचरात्रि मार्ग है, उस मार्ग के अंदर तो विधि विधान चलते हैं, लेकिन ये जो 3 अंग हैं भक्ति के, नवदा भक्ति के, ये 3 अंग जो हैं ये भागवत मार्ग के हैं। श्रोता परीक्षित है। फिर एक अध्याय में सुखदेव के अद्भुत वृक्त चूड़ामणि जो निवृत्त तृषयी उपगीय मानाय, तृष्णाओं से ऊपर उठा हुआ ब्रह्मनिष्ठि है, उसकी अद्भुत प्रकट्य का वर्णन है। तो कल अपन यहाँ से आगे कथा को करेंगे। अभी का समापत यहाँ कथा को विराम देने का समय आ रहा है। भगवान की आरती के समय जरा उठ के कीर्तन कीजिए, ऐसा जम के कीर्तन कीजिए कि कम से कम महाकाल तक आवाज जाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, श्री प्रभुपाद की, परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज की, अनंत गौरी वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण।